बहुत समय के पहले की बात है। सुनहरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरी भरी फसलों और मेहनती लोग के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के लोग खेत में दिन रात मेहनत करते थे और अपनी फसलों से पूरे गांव का पेट भरते थे। ये गांव एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन हाल ही में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। गांव में कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसमें फसल पर बुरा असर पड़ने लगा था। खेत सूख रहे थे और गांव के किसान चिंता में डूबे हुए थे। उन्हें डर था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और गांव में भूखमरी की नौबत आ जाएगी। इस गांव का राजा राजवीरेंद्र एक दयालु और समझदार शासक था। वो अपने राज के लोग के लिए भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। जब राजा को गांव की इस समस्या के बारे में पता चला तो वो तुरंत सुनहरा गांव पहुंचा। राजा ने देखा कि गांव के लोग अब भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता की लकीर साफ झलक रही थी। राजा ने खेतों पे काम कर रहे किसानों को देखा। वे बिना रुके कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन फसलों की हालत देख उनके दिल में उदासी थी। राजा ने अपने सैनिकों को रोकने का इशारा किया और खुद ही खेतों की ओर बढ़े। खेतों में काम कर रहे रामू किसान ने जब राजा को देखा तो वो तुरंत उनके पास आ गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमारे फसल सूख रहे हैं। अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राजा वीरेंद्र ने रामू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मुझे तुम्हारा चिंता का पूरा एहसास है, लेकिन याद रखना, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ। राजा ने अपने पास खड़े सभी किसानों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी स्थिति कठिन है, लेकिन ये समय धैर्य और विश्वास बनाए भगवान पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये जानें कि मैं आपके साथ हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं खुद अपने खजाने से आपके लिए अनाज का प्रबंध करूँगा। राजा की बात सुनकर किसानों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि उनका राजा उनके साथ है और उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर राजा ने कहा, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक काम करें। गांव के सभी लोग मिलकर पास के तालाब से पानी लाकर इन खेतों को सींचे। जब तक बारिश नहीं होती हम अपनी मेहनत से इस समस्या का सामना करेंगे। किसानों ने राजा की बात मान ली और सब मिलकर तालाब से पानी लाने लगे। पूरे गांव ने एकजुट होकर खेतों में पानी पहुंचाया। कुछ ही दिनों में फसल में फिर से जान आ गई। गांव के लोग राजा के इस समझदारी और उनके सहयोग स्वभाव के लिए उनका धन्यवाद करने लगे। कुछ समय बाद आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। खेतों लहला उठे और गांव में खुशहाली लौट आई। राजा वीरेंद्र ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोग के दुख दर्द को समझ और उनका समाधान करे। इस घटना के बाद सुनहरा गांव में हर साल फसल कटाई के समय उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें राजा वीरेंद्र को विशेष रूप आमंत्रित किया जाता था। गांव के लोग राजा को अपना संरक्षक मानते थे और उनके सलाह को अमूल्य समझते थे। अगर हमारा ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।